एक दिन भोला अपने दोस्तों के साथ सावन में कांवड़ लेने जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक दुकान दिखाई दी जहां कांवड़ के कलश बेचे जा रहे थे। भोला ने दुकानदार से कहा, भैया मुझे भी एक कांवड़ का कलश दे दीजिए। भैया ने कलश देते हुए कहा, बेटा ध्यान रखना, ये वही कलश है जो उस पेड़ पर चुड़ैल रखकर चली गई थी। ये सुनकर भोला थोड़ा घबरा गया और बोला, अगर ऐसा है तो आप ही इसे रखिए, मैं ये कलश नहीं लूंगा। भोला की बात सुनते ही भैया जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। कलश लेकर वे सभी लोग हरिद्वार की तरफ निकल पड़े। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियां चला रहे थे और पूरे रास्ते भोलेनाथ का जयकारा लगा रहे थे। कुछ देर बाद भोला बोला, मुझे तो बड़ा नशा सा महसूस हो रहा है। ये सुनकर उसके साथ चल रहे भैया बोले, अरे मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इतने में वे लोग रास्ते में एक दुकान के पास अपनी गाड़ियां रोक देते हैं। तुम यहीं रुको, मैं प्रसाद लेकर आता हूँ। ठीक है भैया, जल्दी आइए। इसके बाद भैया प्रसाद लेने के लिए दुकान की तरफ चले जाते हैं और भोला वहीं गाड़ी के पास उनका इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद भैया वापस आ जाते हैं। अब सभी लोग हरिद्वार से कांवड़ लेकर अपने गांव की ओर लौट रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक सुनसान जगह दिखाई देती है। वे लोग थोड़ा आराम करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। तभी अचानक उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। उसे देखकर भोला हैरान रह जाता है और मन ही मन सोचता है, ये सही मौका है, क्यों ना मैं इस लड़की से बात करूं। ये सोचकर भोला अपनी कांवड़ जमीन पर रख देता है और उस लड़की की ओर बढ़ने लगता है। चुड़ैल धीरे धीरे भोला के पास आती है और डरावनी आवाज में कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? भोला उसकी खूबसूरती देखकर कुछ पल के लिए मोहित हो जाता है और कहता है, इतनी सुंदर लड़की की मदद करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर चुड़ैल मुस्कुराती है और कहती है, तो फिर मेरे साथ चलो, तुम बहुत सुंदर हो। इतना कहते ही वो चुड़ैल भोला का हाथ पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगती है। वो रहस्यमयी लड़की भोला को अपने साथ चलने के लिए कहती है। भोला बिना कुछ सोचे उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की मुस्कुरा कर कहती है, बस थोड़ी ही दूर है, मेरे साथ चलते रहो। उधर भोला का दोस्त रमेश जब उसे उस लड़की के साथ जाते हुए देखता है तो उसके मन में बेचैनी होने लगती है। रमेश जोर से आवाज लगाता है, अरे भोला, अरे कहाँ जा रहा है? उधर मत जा। लेकिन भोला उस लड़की के मोह में इतना खो चुका होता है कि उसे रमेश की एक भी बात सुनाई नहीं देती। वो रहस्यमय लड़की भोला को अपने साथ एक पुराने और सुनसान घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा और डरावना माहौल होता है। तभी चुड़ैल भोला से कहती है, चलो अब इस घर में घूमते हैं, देखो सबसे पहले कौन डरता है। भोला उस बड़े और रहस्यमयी घर को देखकर हैरान रह जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो बहुत बड़े खतरे में फंस चुका है। अचानक वो लड़की फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। अब उसके सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल डरावनी आवाज में कहती है, आओ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतने में बाहर खड़ा रमेश चुड़ैल की ये डरावनी आवाज सुन लेता है। आवाज सुनते ही वो घबराकर उस सुनसान घर की ओर दौड़ पड़ता है। उधर रमेश उस सुनसान घर के बाहर खड़ा होकर बार बार भोला को आवाज देने लगता है। अंदर से अचानक चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंजती है। चुड़ैल कहती है, आओ आओ, बहुत देर कर दी तुमने, अब तुम भी यहीं रहोगे, तुम्हारा दोस्त अब कभी वापस नहीं जाएगा। इतने में रमेश हिम्मत जुटाकर उस पुराने घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है, चुड़ैल अपनी मायावी शक्तियों से उसे भी अपने वश में करने की कोशिश करती है। उसी समय भोला की दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंज उठती है। भोला की चीख सुनते ही रमेश को एहसास हो जाता है कि उसका दोस्त बहुत बड़े खतरे में है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से उसे भी अपने वश में करने लगती है। लेकिन रमेश हिम्मत नहीं हारता। वो जैसे ही चुड़ैल को ध्यान से देखता है, उसे अचानक कुछ याद आता है। रमेश जोर से चिल्लाता है, अरे तू तो चुड़ैल है, मेरे दोस्त भोला को छोड़ दे, अगर हिम्मत है तो मेरा सामना कर।
रमेश की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। ये देखकर चुड़ैल डरावनी हंसी हंसते हुए कहती है, कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। अब तुम दोनों मेरी दुनिया से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। इतना कहकर चुड़ैल अपनी भयानक शक्तियों का इस्तेमाल करने लगती है। चुड़ैल दोनों दोस्तों को अपनी मायावी दुनिया में कैद करने की कोशिश करती है। वो डरावनी आवाज में कहती है, आओ मेरे पास आओ, तुम दोनों अब कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। आज से तुम हमेशा के लिए मेरे ही बन जाओगे। इतना कहते ही चुड़ैल जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है। उसी समय अचानक बाहर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। रमेश चौंक कर कहता है, रुको, ये कोई साधारण आवाज नहीं है। अगर कोई मदद के लिए आया है तो अब हमारी जान बच सकती है। रमेश की बात सुनते ही चुड़ैल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो गुस्से में रमेश की तरफ बढ़ती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। इतना कहकर रमेश पूरी ताकत से उस पुराने घर के बाहर की ओर भागने लगा। भागते भागते वो जोर से चिल्लाता है, बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो, अगर कोई सूंघ सकता है तो मुझे बचा लो। लेकिन डर और थकान की वजह से रमेश की आवाज भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि अब शायद उसकी जान बचना बहुत मुश्किल है। तभी अचानक पीछे से चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंजने लगती है। कुछ ही पल बाद चुड़ैल रमेश के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अरे इतनी जल्दी हार मान ली, अभी तो खेल शुरू हुआ है। इतना कहकर चुड़ैल फिर से रमेश की तरफ डरावने अंदाज में बढ़ने लगती है। चुड़ैल जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है। रमेश गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम भोले भाले कांवड़ियों को अपना शिकार बनाती हो। ये सुनकर चुड़ैल फिर से डरावनी हंसी हंसती है और कहती है, यही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, अब तुम भी मुझसे नहीं बच पाओगे। रमेश हिम्मत नहीं हारता और जवाब देता है, अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करके दिखा। कांवड़ चुराकर किसी को हराना बहादुरी नहीं होती। रमेश की ये बात सुनते ही चुड़ैल गुस्से में आ जाती है। वो तुरंत भोला की कांवड़ उठाकर वहां से तेजी से भागने लगती है। रमेश पूरी ताकत से चिल्लाने लगता है, भोला, हिम्मत मत हार, इस चुड़ैल से अपनी जान बचा। कोई है, मेरी मदद करो, आज इसे छोड़ना मत। इतने में उसे दूर से कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई देती है। चुड़ैल भी उस आवाज को सुन लेती है और गुस्से में कहती है, लगता है आज मेरा शिकार मेरे हाथ से निकलने वाला है। ये कहते ही चुड़ैल तेजी से घर के बाहर की ओर बढ़ने लगती है। बाहर पहुंचकर वो देखती है कि कई कावड़िए उनकी तरफ आ रहे हैं। इतने सारे कावड़ियों को देखकर चुड़ैल कुछ पल के लिए ठिठक जाती है। फिर वो गुस्से में कहती है, ठीक है, आज तुम लोग बच गए, लेकिन याद रखना ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है। और इतना कहकर चुड़ैल अंधेरे में गायब हो जाती है। चुड़ैल वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में सभी कावड़िए उसके सामने आ जाते हैं। रमेश ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है, इसे भागने मत देना, इसने भोला की कांवड़ चुराई है और कई लोगों को परेशान किया है। ये सुनते ही सभी कावड़िए चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब चुड़ैल समझ जाती है कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी सभी कावड़िए एक साथ भगवान शिव का नाम जपने लगते हैं और अपने कावड़ों का जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। जैसे ही शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ता है, चुड़ैल की सारी मायावी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। चुड़ैल घबराकर चीख उठती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। सावन में 1000 कावड़ों का जल अगर शिवलिंग पर चढ़ जाए तो मेरी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएगी। चुड़ैल की सारी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। वो दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही भगवान शिव के नाम का जाप और तेज होने लगता है, शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। उस प्रकाश को देखते ही चुड़ैल के शरीर से काला साया निकलने लगता है। कुछ ही पलों में उसकी सारी बुरी शक्तियां पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। ये सब देखकर रमेश और भोला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रमेश तुरंत भोला के पास दौड़ता है और कहता है, भोला,
अब सब ठीक हो गया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम दोनों बच गए।